हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि परशुराम ने कर्ण को क्यों और क्या श्राप दिया था। चलिए, वैसे पहले हम कर्ण की शिक्षा के बारे में चर्चा करने वाले थे दोस्तों, लेकिन अभी हम पहले बताएंगे कि परशुराम ने कर्ण को क्यों और क्या श्राप दिया था। देखिए देखिए आप सभी जानते हैं कि जो कर्ण थे वो जन्म से क्षत्रिय थे, है ना। पर वे रथ चालक के घर पालकर बढ़े हुए थे, इसलिए वे गुरु द्रोण का शिष्य नहीं बन पाए। क्यों? वे सिर्फ क्षत्रियों को शिक्षा देते थे। जो गुरु द्रोण थे वो केवल क्षत्रियों को ही बस शिक्षा देते थे। फिर कर्ण एक नकली जनेऊ पहनकर महान गुरु परशुराम के पास जाते हैं। फिर क्या करते हैं? कर्ण एक नकली जनेऊ पहनकर महान गुरु परशुराम के पास जाते हैं, जो ब्राह्मणों को केवल शिक्षा दिया करते थे। लेकिन जब कर्ण की सच्चाई परशुराम को पता चलती है तो उसका नतीजा कर्ण को बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ता है। देखिए कैसे कर्ण ने ब्राह्मण का वेश रख लिया था। देखिए, महाभारत काल में युद्ध कला में सिर्फ मल्ल युद्ध ही नहीं होता था, बल्कि सभी तरह के शस्त्रों को चलाना भी सिखाया जाता था। इसमें खास तौर से तीरंदाजी पर जोर दिया जाता था। कर्ण जानते थे कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने क्या किया? सीखने की चाहत में उसने एक नकली जनेऊ धारण कर लिया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चले गए। कहते हैं दोहरे श्राप के साथ कर्ण आगे बढ़े थे। उनको पता नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए था। देखिए, परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लेते हैं और वो सब कुछ सिखा दिया जो वे जानते थे। और जो कर्ण थे ना, वो बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं। किसी भी अन्य शिष्य में उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी। परशुराम उससे बहुत खुश हुए। उन दिनों परशुराम काफी बूढ़े हो चुके थे। क्या होता है, एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय परशुराम बहुत थक जाते हैं। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे लेटना चाहते हैं। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रख पाए। फिर परशुराम सो गए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा जो था वो कर्ण की जांग में घुस गया और उसका खून पीने लगा। उसे भयंकर कष्ट हो रहा था और उसके जांग से रक्त की धार बहने लगी। वह अपने गुरु की नींद को तोड़े बिना उस कीड़े को हटा नहीं सकता था, लेकिन अपने गुरु की नींद को तोड़ना भी नहीं चाहता था। धीरे धीरे रक्त की धार परशुराम के शरीर तक पहुंची और उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने आंखें खोलकर देखा कि आसपास बहुत खून था। परशुराम बोले, ये किसका खून है? कर्ण ने बताया, ये मेरा खून है। फिर परशुराम ने कर्ण की जांघ पर घुला घाव देखा। खून पीने वाला कीड़ा कर्ण की मांसपेशी में गहरा प्रवेश कर चुका था। फिर भी वह बिना हिले डुले वहीं बैठा था। परशुराम ने उसकी ओर देखकर बोले, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो एक मच्छर के काटने पर तुम चिल्लाने लगते। परशुराम अत्यधिक क्रोध में भर गए। वह बोले, तुमको क्या लगता है तुम्हारा एक झूठा जनेऊ पहनकर यहाँ आ सकते हो और मुझे देखकर सारी विद्या सीख सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। फिर कहते, इतना दर्द सहकर स्थिर बैठे रहना ऐसा कोई क्षत्रिय ही कर सकता है। कर्ण बोला, हाँ मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कृपया मुझ पर क्रोधित ना हो। परशुराम अत्यधिक क्रोध भर में स्वर में बोले, तुमको क्या लगता है तुम एक झूठा जनेऊ पहनकर यहाँ आ सकते हो और मुझे धोखा देकर सारी विद्या सीख सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कर्ण बोला, हाँ मैं एक ब्राह्मण नहीं हूँ, पर मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, मैं सूत पुत्र हूँ, मैंने बस आधा झूठ बोला था। तो परशुराम ने उनकी बात नहीं सुनी। उस स्थिति को देखते ही वे सत्य जान गए थे कि कर्ण एक क्षत्रिय है। वे बोले, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे धोखा दिया है। जो कुछ मैंने सिखाया है तुम उसका आनंद ले सकते हो, पर तुम्हें इसकी सचमुच जरूरत जब होगी तो तुम सारे मंत्र भूल जाओगे और जिनकी तुम्हें जरूरत होगी और वही तुम्हारा अंत हो जाएगा। कर्ण उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। वह बोला, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं आपको धोखा देने की नियत से नहीं आया था। बस मैं सीखने के लिए बेचैन था और कोई भी सिखाने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ आप ही अकेले ऐसे थे जो किसी ऐसे को सिखाने तैयार हो गए जो कि छत्री ना हो। परशुराम का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। वह बोले, लेकिन फिर भी तुमने झूठ बोला है। तुम्हें अपनी स्थिति मुझे बतानी चाहिए थी। तुमको मुझसे बात करनी चाहिए थी।
तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, पर मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, राजपाट पाने और शक्तिशाली होने की नहीं हैं। तुम सिर्फ़ यश चाहते हो, तुम्हें यश मिलेगा। लोग हमेशा तुम्हें एक यशस्वी योद्धा की तरह याद करेंगे, पर तुम्हारे पास कभी शक्ति साम्राज्य नहीं होगा और तुम कभी महानतम धनुर्धर के रूप में नहीं जाने जाओगे। पर तुम्हारा यश हमेशा बना रहेगा, जो कि तुम्हारी चाहत भी है। बस फिर क्या था, इस श्राप को लेकर कर्ण भटकते रहे। वह शिक्षा पाकर तो बहुत खुश थे, खुद के सामर्थ्य को लेकर भी बहुत खुश थे, पर वे इसे कहीं प्रदर्शित नहीं कर सकते थे, क्योंकि सिर्फ क्षत्रिय ही युद्ध या प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। वह आंखें बंद करके किसी भी चीज पर निशाना लगा सकते थे, पर अपने कौशल को प्रदर्शित नहीं कर सकते थे। उसे बस यश की चाहत थी, उसे यश प्राप्त नहीं हो रहा था। फिर देखिए क्या होता है। वो उदास होकर दक्षिण पूर्व की ओर चले जाते हैं और समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। वर्तमान समय के उड़ीसा राज्य में कोणार्क के पास उस स्थान पर बैठ गए जहाँ सूर्यदेव की कृपा सबसे अच्छे से पाई जाती है। शायद कर्ण ही की याद में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था। वह तपस्या करने लगे और कई दिनों तक ध्यान में बैठे रहे। खाने के लिए कुछ भी नहीं था, वे बैठकर ध्यान करते रहे। जब उन्हें भूख लगी तो उसने कुछ केकड़े पकड़कर खा लिए। इससे उसे बहुत पोषण तो मिला, लेकिन उसकी भूख और बढ़ गई। कुछ हफ्ते साधना करने के बाद उनकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस स्थिति में उन्हें झाड़ियों में एक जानवर देखा। उसे लगा एक हिरन होगा। उसने अपना तीर धनुष निकाला और आंखें बंद करके तीर चला दिया। उसे तीर के निशाने पर लगने की आवाज़ सुनाई दी। वह मांस से अपनी भूख को शांत करने की कल्पना करने लगे। पर झाड़ियों में जाने के बाद पता चला कि वह एक गाय थी और वह भयभीत हो उठे। आर्य गौ हत्या तो सबसे बुरा कर्म मानते हैं। डरते हुए उसने गाय की ओर देखा और गाय ने उसकी ओर कोमल नेत्रों से देखा, फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वह व्याकुल हो उठा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी एक ब्राह्मण आया और मृत गाय को देखकर विलाप करने लगा। ब्राह्मण बोला, तुमने मेरी गाय को मार डाला। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम एक योद्धा लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि रणभूमि में जब तुम बहुत मुश्किल स्थिति में होगे, तब तुम्हारा रथ इतना गहरा धंस जाएगा कि तुम उसे बाहर नहीं निकाल पाओगे और तुम तब मारे जाओगे जब तुम असहाय होगे, ठीक वैसे जैसे तुमने इस असहाय गाय को मार डाला। कर्ण उसके पैरों में गिरकर बोला, कृपया क्षमा करें, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे पता नहीं था वह एक गाय है। अगर आप चाहें तो आपको 100 गाय इसके बदले में दे सकता हूँ। ब्राह्मण बोला, ये गाय मेरे लिए बस एक जानवर नहीं थी, मुझे ये बहुत अत्यधिक प्रिय थी। मेरी मृत गाय के बदले दूसरी गाय देने के इस प्रस्ताव से मैं तुम्हें और भी ज़्यादा श्राप देता हूँ। दोहरे श्राप के साथ कर्ण आगे बढ़ा और उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वह एक धूल के कण पर भी अपने बाणों को निशाना साध सकता था। पर क्या फ़ायदा था, वह क्षत्रिय नहीं था। कोई भी उसे प्रतियोगिता में शामिल नहीं होने देता था। युद्ध में शामिल होने देने की बात ही नहीं थी। वह किसी लक्ष्य से वहाँ हमेशा भटकता रहता था। तो देखिए जो कर्ण को इतने सारे श्राप मिल गए थे, जो उनको लास्ट जब उनका महाभारत का युद्ध चलता है, तो मैंने आपको बताया है कि जब कर्ण असहाय हो जाते हैं, तभी अर्जुन उन पे वार कर देते हैं। कहते हैं कि कर्ण का पहिया, जो रथ का पहिया रहता है, वो भी धँस जाता है और जो परशुराम से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, तो उस मेन वक़्त पे उन्हें कोई भी मंत्र याद नहीं आते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों कि परशुराम ने कर्ण को क्यों और क्या श्राप दिया था। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हमारे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।